जा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा, बुलंद आवाज से करें, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजाब ऐसा के देखा नहीं किसी ने मगर, हिजाब ऐसा के देखा नहीं किसी ने मगर, हर एक शय से आया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं, आप यहाँ तवज्जो रखें, मिलकर जिक्र करें, ला इलाहा कमाल हुस्न सदाकत के ढूंढने वाले, कमाल हुस्न सदाकत के ढूंढने वालों, सदाकतों का निशान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा खामोश अक़ल है पर इश्क की निगाहों में, खामोश अक़ल है पर इश्क की निगाहों में, है एक मताए गिरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला। खिरद तवाफ़ नशीबो फराज लाख करे, खिरद तवाफ़ नशीबो फराज लाख करे, नफस नफस में निहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। एक आवाज होकर पूरी बुलंद आवाज से पढ़े, ला जितनी आवाज आप निकाल सकते हैं पूरी निकाल कर पढ़े, ला और एक गुजारिश ये है, जो हमारे वॉलंटियर्स हमारे जो है उनके पास रुमाल है, वो अपनी जगह दूसरों को दे दें, ठीक है। आपने ये प्रोग्राम पहले किया है, आपको प्रैक्टिस है, तो आप अपना रुमाल दूसरों को दे दें और मिलकर पढ़े, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह
ये नग़्मा अव्वल आखिर है ज़ाहिरो बातिन, ये नग़्मा अव्वल आखिर है ज़ाहिरो बातिन, बाहर कौनो मकान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला हयात एक मुसलसल सफर है जीलानी। ये हुजूर शेख तरीकत ने लिखा, कहते सुभान अल्लाह। हुजूर जीलानी मियाँ कहते हैं हयात एक मुसलसल सफर है जीलानी, रहेगा ज़बाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि। आइए कलाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कहते सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लामा सैयद मदनी मियाँ दामत बरकातहुमुल आलिया मशहूर ज़माना कलाम चंद शेर पेश कर रहा हूँ। उलमा इकराम की भी तवज्जो चाहूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त हुजूर हुसैनी मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
चंद शेर बड़ी तेजी के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है वो अपने घर में रहे। नारे रिसालत हुजूर शेखुल इस्लाम अख्तर की चौचवी, नारे तकबीर। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है वो अपने ही घर में रहते हैं, और ये वाक़या है लिबासे बशर भी धोखा है, ये वाक़या है लिबासे बशर भी धोखा है, ये मोजिज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं, ये मोजिज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। और ये शेर भी देखिएगा कि मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं,
जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और ये शेर खास तौर से उलमा इकराम की जानिब से पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिए कि यकीन वाले कहाँ से कहाँ, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और ये आखिरी शेर, ये खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। और ये भी शेर देखिएगा, उसके बाद मक्ता पेश करता हूँ। रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह। रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह। खुशानसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशानसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। और मक्ता भी देखेगा, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे। क्या फरमाते हैं हुजूर मदनी मियां, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे। कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। उलमा इकराम का हुक्म है दोबारा, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे। जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे। कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन, अब हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हुसैनी अशरफ साहब क़िबला आपके सामने है। हज़रत ने फरमाया कि नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह तबारक ताला तज़किये क़ल्ब होगा। मुराक़बा कैसे किया जाएगा
मुहासबा कैसे किया जाएगा, हुजूर क़ल्ब कैसे हासिल होगा, इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह तबारक ताला अभी बताएंगे। आज नमाज मगरिब से पहले बड़ा पुरमग़ज़ खिताब हुआ, माशाअल्लाह हुजूर का हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज ऐसा खिताब नायाब हमें सुनने का मौका फराहम हुआ। इसलिए तमाम हज़रात पुरसुकून अंदाज़ में बैठे हैं। पहले भी मैंने कहा था, हज़रत ने भी फरमाया खुशू खुजू के साथ यहाँ तशरीफ़ रखें। रुमाल दिया गया, हुजूर मैं भी पहली बार आपकी इस मजलिस में शरीक हो रहा हूँ। रुमाल का क्या काम होगा हज़रत खुद आपसे बताएंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सादात इकराम, अब जिस सेशन पे हम आकर पहुँचे हैं, ये इस रूहानी और सूफ़ी तरबियती कैंप का बुनियादी सेशन है। अपने जहन दिमाग को हाजिर कर लें और दिल जो है की तरफ तवज्जो रहे। आप खूब जानते हैं कि आपसे कब ख़ताएँ हुई हैं, कब गुनाहें हुई हैं, आपको मालूम है। ये नफ्स जो है आपको गाफिल करता है और वो जो हमला आप पे करता है ताकि आप अपनी जो कमियां हैं उससे आप गाफिल रहें। तो इस वक्त नज़र जो है खुद पर हो। What are my weaknesses? What are my sins? मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी गुनाहें क्या हैं, इस पर नज़र हो। इसलिए कि याद रखिए, मैं आपसे ये सब ना कहता, है ना, अगर इसकी ज़रूरत ना होती। ज़रूरत आपको है, इसलिए कि कब्र में ये जो अगल बगल में आपके बैठे कोई आने वाला नहीं है। ये जो नौजवान नस्ल है रात भर गाड़ियों में टहला करती है और रात भर और दिन भर ये बाइक में चलती है, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाना है, ये शो करना है, वो शो करना है। बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा, कितना अच्छा दोस्त है? कहा हज़रत इतना अच्छा दोस्त है कि रात को 12 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो फ़ौरन बाइक लेकर आ जाता है। मैंने कहा कभी उस दोस्त से सवाल कर लेना, मेरे दोस्त 12 बजे बाइक लेकर आ जाते हो, जब कब्र में मुझे दफनाएंगे ना तो कुछ 2 सेकंड मेरे साथ भी तुम आ जाना। देखेंगे वो अच्छा दोस्त क्या जवाब देता है। वो यही कहेगा कि भाई बाइक तो मैं ले आऊँगा और ये तुम्हारे साथ इधर उधर जाना ये भी कर लूँगा, लेकिन कब्र की मंजिल ये तुम्हें अकेले सामना करना है। इसीलिए अपनी इस्लाह अभी कर लो, नमाज अभी पढ़ लो, तौबा अभी कर लो, ये आंखों से आंसू अभी निकाल लो। इसलिए कि जो तुम आज करोगे वो कल कब्र में काम आएगा। याद रखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को यूके में और कनाडा में और साउथ अफ्रीका में जहाँ जहाँ मैं सफ़र करता हूँ, बुनियादी तौर पे हमें यही जवाब, मैं आपसे कोई तकरीर और ख़िताब नहीं कर रहा, एक कन्वर्सेशन हमसे और आपकी हो रही है। हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसे हम फेस करते हैं, हम उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हज़रत मैं बदलना चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल से शुरू करूँगा। ऐसा है कि नहीं? जहन में जब कोई कहता बेटा नमाज पढ़ो, जी 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 कल से। इस पर सूफिया इकराम की जो तालीम है वो कहते हैं कल, ये जो है ना कल से, इसको अपनी जिंदगी से निकालो, इसलिए कि कल कभी आता ही नहीं है, फिर आज हो जाता है। ये कल जो है ना, तो सूफिया कहते हैं या तो इस कल को निकाल दो, या तो अपनी जिंदगी से कल से इसको निकाल दो, या गारंटी दो कि कल रहोगे। गारंटी है तो कल से क्यों?
अभी से, आज से, अभी से, इसलिए कि कल क्या मालूम है ना। ये जो बड़े बड़े लोग और बादशाह और मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म बड़ी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, पूरी दुनिया में आप जाएं बादशाह और प्रेसिडेंट्स सिक्योरिटी के साथ चलते हैं कि नहीं, बॉडीगार्ड्स, Z+ सिक्योरिटी होती है कि नहीं, आगे 4 गाड़ी पीछे। तो आज तक ऐसी सिक्योरिटी नहीं बनी है जो मौत के फरिश्तों को रोक ले। जितनी भी पुलिस सिक्योरिटी चला लो, जब वक्त मुकर्रर है तो मौत आएगी, रूह कब्ज होगी, है ना। और जब होगा तो क्या होगा, आप अपने अंदर झांकिए। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, जिंदगी भर किसके लिए आपने मेहनत की, है ना। शुरुआत में यह है कि हजरत दुआ करें मेरा कुछ बन जाए, है ना। अपने नाम के लिए बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो जहन में यही रहता है कि कल मेरा नाम रोशन करेंगे, है कि नहीं। मेरा नाम बंगले पे लिख लेना मेरा नाम, खानका पे लिख देना मेरा नाम, यहाँ लिख देना मेरा नाम, वहाँ लिख देना, ऐसा नहीं। नाम के लिए जिंदगी में, नाम कमाने के लिए जिंदगी गुजार दी और कब्र के लिए सामान नहीं छोड़ा। और हुआ क्या, जैसे आंख बंद हुई सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो नाम। अब हो गए मैयत, जनाजा कब, मैयत गुस्ल कब दिया जाएगा, मैयत बड़ा अच्छा नाम था, सब खत्म हो गया। तो याद रखिए कि मौत हक है, वो आएगी। आप बरज़ख में जाएंगे, अपनी कब्र में जाएंगे, ठीक है। और बुनियादी तौर पे हमारी और आपकी जो बुनियादी खुशनसीबी है, मौत तो सबको आएगी, मोमिन हो काफिर हो जो हो, लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। और नबी फरमाते हैं अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत जो है मोमिन के लिए तोहफा है ना। तो ज़हीन मोमिन कौन होता है, जो मौत से डरता नहीं है। जब मौत का जिक्र आए तो डरता नहीं, फौरन तैयारी शुरू कर देता है। इसलिए कि मौत, हम इंतकाल कहते हैं ना, तो इस पर उलमा ने कहा आप एक दुनिया से, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होते हैं, इसे इंतकाल कहते हैं। इंतकाल फरमा गए, मुंतकिल होते हैं, है ना। आप मुंतकिल होते हैं। तो अब मैं मिसाल दे दूं आपको, आपने एक घर लिया, दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं, ऐसा है कि नहीं। भाई शुरुआत में जॉब की, बिजनेस हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तो क्या करते हैं, घर लेते हैं। पहले 1 बेडरूम के हाउस में थे, अब 3 बेडरूम का घर लेते हैं कि नहीं। तो मुंतकिल जब होते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप पहले खुद मुंतकिल होते हैं या फर्नीचर्स को मुंतकिल करते हैं। पहले खुद जाते हैं या सोफा भेजते हैं और बेड भेजते हैं और फ्रिज भेजते हैं, क्यों। आप खुद गौर करिए, ये क्यों करते हैं आप खुद क्यों नहीं जाते। इसलिए कि आप जाएंगे और घर में सोफा और कुर्सी और टेबल और फ्रिज और किचन और बेड नहीं होगा और घर खाली होगा, तो आप कहेंगे मैं यहां करूंगा क्या, मेरे आराम के लिए तो कोई सामान नहीं है। इसीलिए ज़हानत यह है कि पहले सोफा ट्रांसफर कर दो, मुंतकिल कर दो, बेड कर दो और अपनी फ्रिज और अपना किचन घर को सजा दो, फिर खुद मुंतकिल होना कि आराम ही आराम मिले। इसी तरह सूफिया और आरिफीन और औलिया फरमाते हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगे और कब्र में मुंतकिल होगे तो खुद मुंतकिल होने से पहले अपनी नेकियों को भेज दो, अपने दरूद व सलाम को भेज दो, अपनी तिलावत कुरान को भेज दो, अपनी नमाजों को भेज दो, कि जब तुम खुद कब्र में जाओगे तो आराम ही आराम मिलेगा। ज़हीन वो होता है, आप इसी में लग जाइए। आज जो ये सेशन है वो ट्रांसफर का सेशन है। हाँ, यहां से करेंसी कमाइए, वहां करेंसी एक्सचेंज करके भेजिए। आज ये जो मुराकबा मुहासबा है, ये क्या है, ये करेंसी एक्सचेंज ऑफिस है। यहां दिया आपने, वहां मिलेगा आपको।
आप ट्रांसफर कर रहे हैं इस बात को। तो अब गौर करिए, इसीलिए दोस्तों ये जो सेशन है इस पर अपने अब तवज्जो है ना, अब आप अपने पर गौर करिए। मैं अकेला हूँ। अभी हम जिक्र की महफिल में जाएंगे, ये भी बड़ी अजमत वाली महफिल होती है ना। फस्कुरूनी यस्कुरकुम, आप गौर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र। आप गौर करिए उसकी करीमी और रहीमी का कोई क्या अंदाज़ा लगा सकता है। हम गुनाहगार खताकार है ना, लम्हे लम्हे में गलतियां करते हैं, उसकी रहीमी करीमी देखिए। एक बार मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और तुम इस महफिल में याद करोगे, अल्लाह इससे बेहतर महफिल में तुम्हें याद करेगा। आप गौर करिए ये कितनी अजमत वाली महफिल है अभी जो हम जिक्र करेंगे। लेकिन याद रखिए, और सच्ची बात यह है दोस्तों, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं कि तुम जो हो, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, आसान तर्जुमा यही, अल्लाह से डरो, और फिर वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। सादिकीन से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं सालिहीन औलिया, यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी सोहबत में आ जाओ। तो अपनी पहली चीज़ जो तुमको करनी है वो अपनी सोहबत को बदलना है ना। अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत का मैं असर बता दूं। देखिए ना, आप अगर सिगरेट पीने वालों के साथ रहेंगे है ना, चाहे आप सिगरेट पिए ना पिए, बदबू तो रहेगी ना, है ना। फिर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आपसे लोग बात करें ना करें, ये जरूर समझेंगे सिगरेट पीता है ना। और हमारे नबी क्या फरमाते हैं, अच्छी सोहबत यह है कि इत्र की दुकान में जाना। कहाँ जाना? इत्र की दुकान में जाना। कुछ खरीदा ना खरीदा, खुशबू तो लेकर आओगे। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ रहोगे सच्चे बनोगे, अच्छों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, मोमिनीन के साथ रहोगे मोमिन, औलिया के साथ रहोगे वली बनोगे। जैसी जितनी बुलंद सोहबत उतना बुलंद मकाम। सिद्दीकीन के साथ रहोगे सिद्दीक रहोगे, और वो खुशनसीब जो नबी के साथ रहे वो सहाबी बने। वो अजमत उनको मिल गई, वो सोहबत रसूल का नतीजा है ना। तो अब आप अपनी सोहबत को बदलिए, इसलिए कि सोहबत बहुत अहम होती है, ये बहुत अहम होती है। कभी कभी मौलाना साहब, सही वक्त, सही जगह, सही इंसान की सोहबत मिल गई ना तो बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, इसीलिए कोशिश किया करिए कि उलमा की सोहबत में रहिए, है ना। इसलिए कि ये जो बात करते हैं, हो सकता है दुनिया में काम ना आए, कब्र में ज़रूर काम आएगा। हाँ, दुनिया में आप बोलेंगे अरे मौलाना साहब तो नमाज की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, रोज़े की बात करते हैं, अरे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जुमा में मैं जो खुतबा, जब इमाम खुतबे से जो नमाज मुसल्ले पे जाएगा तब पहुंचूंगा, पहले पहुंच जाओ, पता नहीं इनकी सोहबत में, इनकी तकरीर में वो कौन सा जुमला आ जाए कि तुम क्या थे, मस्जिद में जब आए थे तब क्या थे, और मस्जिद से जब निकलो तो क्या अल्लाह बना दे, है ना। और सूफिया इकराम फरमाते हैं सही जगह सही वक्त सही इंसान के साथ बैठोगे बहुत कुछ मिल जाएगा। और वो क्यों? वो हदीस से साबित करते हैं कि एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटोरे में दूध नोश फरमा रहे थे, आपने दूध पिया, आपके दाहिने जानिब एक एराबी था, एक देहाती, आपके बाएं जानिब हजरत सिद्दीक अकबर थे। अच्छा, अब नबी ने पिया, देने की बारी आई, आप सच बताइए किसका हक है नबी के बाद? जहन हाजिर है, मुझे जवाब दीजिए किसका हक है? इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी को नहीं है ना इख्तलाफ। हुजूर ने उस देहाती को दे दिया और फरमाया अल अयमन फल अयमन, कि जब तुम कुछ पियो या खाओ और बांटना है, देना है, तो दाहिने जानिब से दाहिने जानिब। मेरे ख्याल से आप मेरी बात नहीं समझे। वो देहाती सही जगह सही वक्त सही इंसान के साथ बैठा था,
जो अबू बकर का हक था वो उसे मिल रहा है। आप गौर करते चलिए, ये सोहबत का मकाम है। बगदाद में तो एक इंसान ने चोरी का इरादा किया, देखा एक बुजुर्ग जा रहे हैं बड़ा महंगा जुब्बा पहन के, ये जुब्बा अपने हुजरे में रखेंगे, मैं चोरी कर लूँगा और इस जुब्बे को मार्केट में बेचूंगा, कम से कम 1 महीना तो मेरा खाना चल जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जिसके पीछे मैं जा रहा हूँ वो इंसान भी सही है, वक्त भी सही है, जगह भी सही है। हुजरे में गया चोर था, निकला था अल्लाह का वली। तो ये नजर ये सोहबत से मिलता है। वकूनु मअस्सादिकीन, है ना। मैं इस पर अक्सर एक बात कहता हूँ, यहाँ मोमिनीन से हुक्म हुआ इत्तकुल्लाह और फिर हुक्म हुआ वकूनु मअस्सादिकीन, यानी तकवा पहले है, सोहबत बाद में, यानी तकवा पहले। तो यानी नमाज, हाँ ऐसा नहीं है कि आप नमाज तर्क करके खानका में बैठिए, ऐसा नहीं। तकवा क्या है? वालिदैन की इज्जत करना, ये तकवा है। तो ऐसा नहीं कि वालिदैन की बेइज्जती करके पीर के पास बैठे हैं। वालिदैन का अदब होगा तब पीर का फैज होगा, है ना। तो आप तो पहले तकवा और बाद में सोहबत। इस पर मैं अक्सर कहता हूँ, वालिद साहब ने भी उसका जिक्र किया है, मैं अपने अंदाज में बयान कर दूँ कि तकवा पहले क्यों। तो इस पर आरिफीन फरमाते हैं कि तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं, तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं, सोहबत से नेकियां बचाई जाती हैं। हाँ, इसलिए कि तकवा क्या है? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ये तकवा है। तो जब तकवा आदमी ये अमल करता है तो शैतान और नफ्स आ जाते हैं। इस अमल को बिगाड़े कैसे, है ना। नमाज पढ़ ली तो फिर नफ्स अंदर से नफ्स अम्मारा कहता बड़ा नमाजी हो गया है, वाह वाह मैं तो नमाजी हूँ। इल्म हो गया, बहुत बड़ा काजी हूँ। हज कर लिया, बहुत बड़ा हाजी हूँ। नमाज पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा साजिद हूँ। कुरान पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा कारी हूँ। सादिकीन, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उन औलिया और सूफिया और आरिफीन को की सोहबत इख्तियार करो जो ये तुम्हारा मैं ख़त्म करेंगे। जब तुम नमाज और रोज़ा और हज करके वहाँ जाओगे तो वो ये कहेंगे कि ये तुमने नमाज पढ़ी है, हज किया है, उम्रा किया है, इबादतें की हैं और आदो वज़ाइफ पढ़े हैं, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का फजल व करम तुम पे है। इसीलिए देखिए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्या फरमाते हैं, लौलस सनतान दहलकन नौमान, अगर मेरी ज़िंदगी में 2 साल ना होते तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। आप गौर करिए, सरकार अबू हनीफा फरमा रहे हैं मैं हलाक हो जाता। वो कौन 2 साल? आप सोचते होंगे क्या वो 2 साल थे जिसमें उन्होंने फतावे दिए या शागिर्दों को तैयार किया, या कौन से 2 साल थे कि उन्होंने जब तदरीस इल्म को उन्होंने फैलाया, ये कौन से 2 साल थे? आप गौर करिए। आप सोचते होंगे, लोग कहते होंगे कि शायद ये वो 2 साल होंगे जब वो फ़िक़्ह अकबर लिख रहे थे, या जब वो फ़िक़्ह की किताबें लिख रहे थे, या वो फतावे दे रहे थे, या वो शागिर्दों को तैयार कर रहे थे। फरमाते हैं ये वो 2 साल नहीं थे, बल्कि ये वो 2 साल हैं जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक की चटाई पर गुजारे हैं। इसलिए कि मैंने किताबें लिखी, मैंने फतावे दिए, मैंने सब कुछ किया, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में कमाया था वो जाफ़र सादिक की चटाई पर बचाया है। वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ, इनकी सोहबत तुम्हें बुलंद कर देगी। इसीलिए सूफ़ी वो होता है जो सोहबत में रहता है, जिसके पास ईमान भी है, जिसके पास तकवा भी है, जिसके पास सोहबत भी है। ठीक है। तो और याद रखिए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन, हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी अर्ज़ करना चाहूँगा और ये नसीहत देना चाहूँगा कि आप जब घर पे जाएं तो ये जहन में डाल के जाएं कि बच्चे की पहली दर्सगाह आपकी गोद है। ये हमारी माँ बहनें, हाँ, ये आपका जैसा रवैया और जो अमल होगा बच्चे पे वही असर होगा। देखिए ना, हज़रत अली रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। हाँ, क्या? हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। 3 चीज़ें क्या है? अपने नबी से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, कुरान की तिलावत, है ना? तो गोया मैं आसान कर दूं, 3 चीज़ों से मोहब्बत करना सिखाओ। नबी से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और कुरान से मोहब्बत, है ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये मोहब्बत का बड़ा वसी माना है और इतना गहरा माना है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपका महबूब है कि नहीं? आप किसी को किसी दूसरे से मोहब्बत करना कैसे सिखा सकते हैं? भाई मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं चाहता हूँ, मैं आपको कैसे सिखाऊं? ये तो एक एहसास है, ये तो एक फीलिंग है। मैं अपने एहसासात आप में कैसे डालूं? मैं अपने बच्चों को, ये हमारी माँ बहनें गौर से सुने, अपने बच्चों को मैं रसूल से मोहब्बत करना कैसे सिखाऊं? है ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं? जिनके हैं वो जरा मुस्कुरा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा मुस्कुराता रखे। ठीक है, बच्चे हैं। आपके बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं? आपकी जबान कौन सी है यहाँ पर? उर्दू। आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन से, कि आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं, आप पेन और मार्कर लेके कब बैठे थे अपने बच्चों को सिखाने के लिए? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपने अपने बच्चों को वो किताब से बैठकर उर्दू कब सिखाया? आप कहेंगे नहीं सिखाया। मैंने कहा फिर कैसे सीखा? कहेंगे बस हम बोलते रहे, वो सुनते रहे, वो भी सीखते रहे, आज वो भी बोल रहे हैं। तो जब यहां हुक्म हुआ, नबी ने फरमाया कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, तो ये ऑर्डर माँ बाप से है कि तुम करो। तुम नबी से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, देखेंगे, वो भी मोहब्बत करेंगे। वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो देखेंगे, सीखेंगे, वो सीखेंगे, उन्हें भी मोहब्बत होगी, उन्हें भी मोहब्बत होगी। इसीलिए किसी ने मुझसे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान भूखा है, प्यासा है, लेकिन दीन मुस्तफ़ा के लिए खड़ा है। एक इंसान भूख भी है, प्यास भी है, उनके भतीजों को भी शहीद किया गया, उनके बच्चों को भी शहीद किया गया, उनके खेमे को भी जलाया, लेकिन हुसैन खड़े हैं, हुसैन दीन के लिए खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि प्यास में भी दीन के लिए खड़े हैं, भूख में भी दीन के लिए खड़े हैं, भतीजे को शहीद कर दिया गया, खड़े हैं, और भांजों और घर वालों को शहीद कर दिया गया, वो खड़े हैं, खेमे को जला दिया गया, बाइकआउट किया गया, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो सूफिया फरमाते हैं, जब माँ फातिमा हो और बाप अली हो तो बेटा हुसैन होता है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत में रहो। मैं अपने उलमा से और मशाइख से और सादात इकराम से कहता हूँ, यहाँ आप हमारे नौजवानों के लिए अकीदा कोर्स शुरू करें। 6 मंथ्स, 1 साल का कोर्सेज आप शुरू करें। इन्हें अकीदा पढ़ाएं, इन्हें फ़िक़्ह पढ़ाएं, इन्हें नमाज का तरीक़ा बताएं। अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा रिसालत क्या है, इन्हें सिखाएं। ये ज़रूरी है, ताकि कल ये जब आवाम और सोसाइटी और कम्युनिटी में जाएं तो
या मेरे गुनाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से तमामी लोग पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिलो दिमाग हाजिर रहे आपका। आपका दिलो दिमाग दोनों हाजिर रहे। और जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाएं। और मोबाइल्स वगैरह जिनके निकले, ये ऑनलाइन लाइव गालिबन आ रहा है, तो बाद में आप देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। जितने लोग बाहर बैठे खड़े हैं वो सब अंदर आ जाएं। और सबको एक एक स्कार्फ दिया गया है, उसको अपने पास रखें, इस रुमाल को। और ख़याल ये रहे कि मैं दुनिया में अकेले आया हूँ, अकेले जाऊँगा। अकेले आया हूँ, अकेले जाऊँगा। इस वक्त अपनी आँखों के सामने आपने जितनी गुनाहें की हैं, जितनी ख़ताएँ की हैं, शरीयत की जितनी नाफरमानी की है, आपको बखूबी मालूम है। आपको यहाँ होना चाहिए था, आप नहीं थे। जहाँ नहीं होना चाहिए थे वहाँ थे। आपको मालूम है कि कब कब आपने अपने वालिदैन की शान में गुस्ताखी की है, उनकी बात नहीं मानी है। आपको बखूबी मालूम है जितनी ख़ताएँ आपकी हैं, गुनाहें हैं, वो अपनी आँखों के सामने रखिए, आँखों के सामने हो, इस नीयत के साथ कि आप तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, मौला मैंने जो जो ख़ताएँ की हैं मुझे माफ़ कर देना, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कल ज़िंदा रहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि मैं आज रात भी ज़िंदा रहूँगा, हमें नहीं मालूम कि मौत के फ़रिश्ते कब आ रहे हैं। इस नीयत, इस फ़िक्र के साथ आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करिए, मौला भीख मांगिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, इसलिए कि ये आंसू जो हैं ये बड़े कीमती आंसू हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ में आँखों से निकलते हैं। ये आंसू हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए कि ये आंसू तुम्हें कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। इस फिक्र के साथ याद रखो, मौत आने वाली है, कोई भी उससे नहीं बच सका। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है।
ना भाई आएगा, ना बेटा आएगा, ना रिश्तेदार आएगा, वहां भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। उनसे मोहब्बत करो, उनकी इताअत करो, उनकी सुन्नत पर चलो, उनकी सीरत पर चलो। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये आज का मौका है, रोइए, गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए। हजरत बिलाल का वो आखिरी लम्हा था, और जब वो आखिरी लम्हा था और उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा रो रही थी, परेशान थी, और जाहिर सी बात है कि हजरत बिलाल इंतकाल फरमाने वाले थे, लेकिन हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे थे। जब ज़ौजा ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे तुम क्यों रो रही हो? अरे रोए तो वो जिन्होंने मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं की है, रोए तो वो जिन्होंने मुस्तफ़ा की इताअत नहीं की है। अरे मेरी कल जब रूह निकाली जाएगी, गदन अलकल अहिब्बा मुहम्मदन व सहबा, कल जब मेरी रूह निकाली जाएगी तो मेरी मुलाकात मेरे असहाब से होगी, मेरी मुलाकात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगी। इसीलिए इस शौक के साथ, इस फिक्र के साथ तुम तौबा करो और अपनी कब्र की तैयारी करो। इसी नीयत के साथ हम पहला जिक्र करेंगे, और वो जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आवाज, बुलंद आवाज के साथ, और अपनी गुनाहों और खताओं को अपनी आंखों के सामने रखिए और भीख मांगिए, गिड़गिड़ाइए कि या अल्लाह इस जिक्र के सदके आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। एक आवाज, बुलंद आवाज के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आँखों को बंद रखें, गर्दनों को झुकाए रखें, और इस फिक्र के साथ, अगर आपकी आंखों में इस वक्त आंसू है तो आप बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, याद रखिए इर्द गिर्द इस वक्त यहाँ फरिश्ते हैं, आपका नाम लिख रहे हैं, आपका नाम लिख रहे हैं, और आपका नाम अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। मौला फलां जगह डांडली में तेरा बंदा तेरा जिक्र कर रहा है, और मौला फरमाएगा कि फरिश्तों गवाह रहना, वो जो कुछ आज मांगता है मैं उसे दूंगा। अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो सूफिया फरमाते हैं आप बहुत खुश नसीब हैं, वो फरिश्ता आपसे बहुत करीब है, वो आपका नाम लिख रहा है। अब इस फिक्र के साथ अगला जिक्र है इल्लल्लाह का, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, बुलंद आवाज इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद रखें, गर्दनों को झुकाए रहें, बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह से अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करें और इस जिक्र को करें, अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दीवानगी में एकदम दीवानों की तरह मेरे साथ आवाज मिला के ये जिक्र करे, हक हु हक हु हक, बुलंद आवाज, हक हु 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 हक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, उसके खौफ में रो रहे हैं। अब जिक्र करेंगे अल्लाह अल्लाह का। सूफिया फरमाते हैं जब ये जिक्र करो तो फिक्र ये हो कि तुम किसी जंगल में फंस गए हो, ना खाना है ना पानी है, किसी रेगिस्तान में फंस गए हो, कोई मदद करने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। इस फिक्र के साथ ये जिक्र करना कि तुम्हारे इर्द गिर्द मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, घरेलू मुसीबतें हैं, बिजनेस और कारोबार में, और तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। इस फिक्र के साथ जब अल्लाह कहना तो आसमान की तरफ देखना, फिर अल्लाह कहना तो ज़मीन की तरफ देखना। इस फिक्र के साथ मौला तू ही है, सब कुछ तू ही है, मेरी मदद करने वाला तू है, मुझे कामयाबी देने वाला तू है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला तू है। इस नियत और फिक्र के साथ रोना और गिड़गिड़ाना, भीख मांगना। सूफिया फरमाते हैं अगर तुम्हारा दिल गुनाहों से इतना सख्त हो गया है कि तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकलते तो रोने जैसी आवाज निकालो, क्या पता अल्लाह को तुम पर भी रहम आ जाए, तुम्हारी भी आंखों से आंसू निकले। इस फिक्र के साथ रोइए, गिड़गिड़ाइए और जिक्र करिए अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो रुमाल दिया गया है, अब उसको ओढ़ लीजिए, आप ओढ़ लीजिए और ये महसूस करिए इर्द गिर्द कोई नहीं है। और फिर हम ये जिक्र फिर से शुरू करेंगे। इर्द गिर्द कोई नहीं है आपके, आप हैं, आपके रब की रहमत है और उसके फरिश्ते हैं। फिक्र करिए कि आप कब्र में है, कोई नहीं है। यही जिक्र आपके काम आएगा। रोइए, गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए। ये ना देखिए आगे कौन सुन रहा है, पीछे कौन सुन रहा है। यकीन ये हो कि अल्लाह सुन रहा है और जो जो आप मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। इस नीयत के साथ फिर हम ये जिक्र करेंगे, अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अला नबीउल उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे मौला, मेरे करीम, तेरे बंदे अपने आंसू तेरी बारगाह में जो पेश, तू तो अपने बंदों को माँ से ज़्यादा 70 गुना चाहता है। तेरे बारगाह में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, तुझे आवाज़ दे रहे, अपने गुनाहों जुर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। मौला,
तू अगर माफ ना करेगा तो कौन माफ करने वाला है। मौला इनकी आहों को ये नौजवान की ज्यादा तादाद डंडेली के इस शहर में ये आए हुए हैं, अपने गुनाहों जुर्मों को तेरी बारगाह में पेश करके तो वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। मौला इनकी तौबा कबूल फरमा ले। मौला इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हमारी बहू बेटियां माँ बहने मौला करीम इन्हें फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा, आयशा सिद्दीक़ा का सदका अता फरमा। मौला इन्हें सीधे रास्ते पर चलाओ, अपने घर को ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिदायत के मुताबिक अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को लेकर चले। मौला इन्हें हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, इनकी हुर्मत, इनकी इज्जत की हिफाजत फरमा। मालिक मौला ये इस अंधेरी रात तुझे याद करें, तेरे महबूब का सदका मांग रहे हैं, अपने महबूब का सदका हम सबको अता फरमा। गौसुल आज़म गरीब नवाज का सदका दे दे, हमें कादरिया सदका दे, नक्शबंदिया सदका अता फरमा, सोहरवर्दिया सदका अता फरमा, नक्शबंदिया सदका अता फरमा, अशरफिया सदका अता फरमा। जितने सलासिल हैं सबका सदका हम सबको अता फरमा। हमें हमारे मुर्शिदों का सदका अता फरमा, पीरों का सदका अता फरमा। मालिक मौला हम सबको एक बना के जिंदा रख, नेक बना के जिंदा रख। मौला करीम ये तेरी दी हुई तौफीक का, तेरी दी हुई ये तौफीक है जो आज हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप में यहाँ मौजूद हैं। मखदूम अशरफ फैज़ान मखदूम अशरफ कमेटी के नौजवानों का आज बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से इन्हें हम गुनहगारों आसियों का टाइम मिला, वक्त मिला, हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। मौला अगर इसमें इखलास है, अगर इखलास है, सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हमने ये किया है तो इसे कबूल फरमा ले। आमीन। हमारी दुनिया और आखिरत में बेहतरीन तोशा बना दे। आमीन। परवरदिगार आलम ये जो आंसू हमारी आंखों से बहे हैं ये दिखावा नहीं है मौला, ये हमारा नफ्स और हमारे कल्ब का तज़किया तूने किया है मेरे करीब। तेरी मशीयत ना होती तो हम यहाँ ना आते, तेरा करम ना होता तो हम यहाँ शिरकत ना करते। ये तेरे फजल और एहसान का सदका है मौला, ये तेरे महबूब के नाम ले आसिए गुनहगार, ये खताकार, ये मुजरिम तेरे हमें हम तेरे करम और तेरे फजल को आवाज दे रहे हैं मौला। ए अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, मजलूम है फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा मौला। जिन हालात में उनके ईमान का इम्तिहान हो रहा है मौला, पूरी उम्मत मुसलमान के कुर्बानियों का इनसे तो इम्तिहान ले रहा है मौला। वहाँ हमारी माँ बहने, हमारे नौजवान मासूम बच्चे इस तरीके से बेहतर कत्ल किए जा रहे हैं मौला। उन जालिमों से उन लोगों को बचा ले परवरदिगार। जहाँ जहाँ कहीं भी तेरे महबूब की उम्मत पर उस जुल्म और तशद्दुद हो रहा है मौला, तू देख रहा है मेरे करीब। अब तुझे ना पुकारे तो किसको पुकारे मौला। अगर अल्लाह तेरी मशीयत है कि इस धरती के ऊपर तेरे महबूब का दीन सलामत रहे तो ये नाम लेवाओं को भी मौला सलामती अता फरमा। मौला करीम आज हमारे अजीजुल कदर हुसैन मियां ने जो यहाँ तुझे करने के लिए, तुझसे राब्ते के लिए, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, तेरी रजा हासिल करने के लिए जो हिदायत दी है मौला, इन हिदायत को हमारी ज़िंदगी में तू तारीफ रखना।
हमारी ज़िंदगी में सुबह शाम में नाफिज फरमा दे मेरे करीम। मौला को मौला, हमें नहीं मालूम था कि गरीब नवाज, गौस पाक, मखदूम अशरफ, इन लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। यहाँ आकर के किस तरह तेरे महबूब के इस चिराग को रोशन फरमाया। इस सरजमीन पर आकर जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, नूर से भर दिया। हमें नहीं मालूम, हम नहीं थे उस वक्त, हमने नहीं देखा, लेकिन वो कुछ लम्हे हमारे जिंदगी में ऐसे आए, वो आज की रात, आज के दिन हमें ऐसे लम्हे मिले जिन्हें हम इसका एहसास लेके जा रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे कि हमारे उन बुजुर्गों ने अपने महबूब के दीन की हिफाजत के लिए और उसको फ़रोग़ देने के लिए जो कुर्बानियाँ दी होंगी, किस तरीके से उन्होंने गैरों में अपना ऐसा माहौल पैदा फरमाया जिसमें वो अपने हो गए, गैर थे सब अपने हो गए। मौला, आज हमने देखा कि बुज़ुर्गों के इन तमाम मामूलात में, उनकी हिदायत में कितना फैज़ और बरक़ात से भरी हुई रंगत है, संगत है, वो आज हमने देखा। मौला करीम बार बार इसे देखने की सादत अता फरमा। मालिक मौला, हमें न जाने कितने हैं जो बीमार हैं, आज यहाँ है, हॉस्पिटल में है, मुख्तलिफ जगह पर। दुआओं की पूरी दुनिया से इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। न जाने हज़ारों की तादाद में लोग इस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप को इसमें हिस्सा ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त दी है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरा हुक्म है कि मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। मौला, हम सब के लिए मांग रहे हैं। अल्लाह, जो जिसकी जो तमन्ना आरजू है, ए अल्लाह उसे पूरी फरमा दे, उसे कबूल फरमा दे, उसे इनकी दुनिया में जाहिर फरमा दे और उसे एहसास दिला दे कि तूने जो मांगा था हमने उसे अता किया। परवरदिगार आलम, मालिक मौला, जो मखरूज है बारे करस से सुबकदोश फरमा दे। हमारे बहुत से बेटियां हैं, वो इस वक्त उनको शौहर की ज़रूरत है, लाइफ पार्टनर अता फरमा, नेक और साले शौहर अता फरमा। परवरदिगार आलम, मालिक मौला, हमारे बहुत से बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से दूर हैं। ए अल्लाह, इस गुर्बत की वजह से जो हमें आज भी हासिल हुई है, मौला उन्हें भी अपने माँ बाप से करीब होने की सादत अता फरमा। परवरदिगार आलम, मालिक मौला, इन बच्चों ने, जवानों ने और इस फैज़ान अशरफ के तमाम अरकान ने जो मेहनत की है, मशक्क़त की है, मौला इन जवानों की इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, फजल व करम की भीख अता फरमा। तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों का फैज़ान करम अता फरमा। यही आपसे आज इस महफिल में इख्तिताम से पहले हम जिक्र करते हुए और फिर आगे इस चीज़ को लेकर चलेंगे। मैं आंसुओं को पोंछ लें उसी रुमाल से, और इस रुमाल को अपने पास रखे। बड़ा कीमती रुमाल है, बड़े कीमती आंसू थे, वो निस्बत इस रुमाल को है। अब आपने इस्तिग़फ़ार किया, तौबा किया सच्चे दिल से, इखलास से। आप इस यकीन के साथ रहिए कि हमारे नबी ने फरमाया है, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लहू, कि जब कोई मेरी उम्मत में, मेरा उम्मती तौबा करता है, जब वो कोई तौबा करता है तो वो ऐसा ही हो जाता है, अल्लाह उसको ऐसा माफ़ करता है कि वो ऐसा हो जाता है कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, गोया कोई गुनाह। तो आप अपने आप को पाक और साफ इस वक्त समझ कर अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं इस वक्त, जो जायज़ तमन्नाएं आपकी हैं इस वक्त, उनको अपनी निगाहों के सामने रख कर और तवज्जो अल्लाह की रहमत पर हो, और यहाँ उन सारी नीड्स को, सारी ज़रूरतों को अपनी आँखों के सामने रख कर मेरे साथ ये वजीफ़ा पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निअमल मौला व निअमन नसीर 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 निअमल मौला व निअमन ला नसीर इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये स्पेशल ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम ख़त्म होता है और लेकिन मैं कुछ नसीहत आपको देना चाहता हूँ उससे और उसके बाद इशा की अज़ान होगी। पहली बात ये कि इस मुराक़बा और मुहासबा को रोज़ाना आप जारी रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आए फिर 2 साल बाद फिर 3 साल बाद जब भी आए तो आप करते हैं। रोज़ाना सूफिया का मामूल रहा है कि वो रोज़ जो रात को सोने से पहले कलम और कागज़ पे लिखते थे कि हमसे आज क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या ख़ताएँ हुई, वो लिखते थे। इसलिए कि जब लिख लिया तो इकरार कर लिया, जब इकरार कर लिया तो नफ्स मर गया, जब नफ्स मर गया तो तौबा होती है। इसीलिए पहले इकरार करना है। तो लिस्ट आप लिखें, जैसे एक दिन आपके 25 आपकी लिस्ट हुई, धीरे धीरे कोशिश करिए 25 से 20 हो जाए, 20 से 15 हो जाए, और फिर जब वो लिस्ट आपके सामने आए तो तौबा करें और लिस्ट को कम करते रहें रोज़ाना। तो ये रोज़ाना आप मुराक़बा मुहासबा करते रहें। दूसरा ये कि सब कुछ छूट जाए, नौकरी छूट जाए, दौलत छूट जाए, घर छूट जाए, नमाज ना छूटे। सब छूट जाए, क्या ना छूटे? नमाज को आज से नहीं छोड़ना है। अगर आपने नमाज को पकड़ लिया, खुदा की कसम आपको सब कुछ अल्लाह अता करेगा, सब कुछ मिलेगा, दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी। नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये वजीफ़ा जो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कोई भी काम हो, कोई भी मामला हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी मुश्किल हो, इसे रोज़ाना इशा के बाद 501 मरतबा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके सामने अगर पहाड़ भी हो वो भी ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा। ये इतना पावरफुल और क़ुव्वत वाला वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये 3 चीज़ आप करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी और हमारी दुआओं को और आमीन को कबूल व मंजूर फरमाए। अब आप सब खड़े हो जाएं, सलातु सलाम होगा, दुआ होगी और इशा की अज़ान होगी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह का। मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे। तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी सलाम अलैका,
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातुस्सलाम अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। अल-फ़ातिहा इला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, इसका सवाब बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। उनके सदक़े तफ़ैल तमाम अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की रूहों को इसाले सवाब करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस हमारे घरों में जिन जिन का इंतकाल हो गया मौला, उन सब की रूहों को इसाले सवाब करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। तमाम मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, अल अहिया मिनहुम वल अमवात, सभी को सवाब पहुँचाते हैं मौला। कबूल मंजूर फरमा। हमारे इस कैम्प को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और मौला, अगर ने किसी एक की भी आमीन कबूल की है मौला, हम उस सदक़े से हम सब की आमीन को कबूल मंजूर फरमा। हम सबको सिरात मुस्तकीम पर जिंदा और सलामत रख मौला। हम जब तक जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, हमारी मौत हो तो ईमान पे मौत हो, हम कब्र में जाएं तो ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब हो, मैदान हश्र में शफ़ात मुस्तफ़ा नसीब हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हाज़रीन, अगर कोई दाखिले सिलसिला होना चाहता है तो हज़रत उनको सिलसिले में दाखिल बाद में इशा की नमाज के बाद में हज़रत जो है सिलसिले में दाखिल फरमाएंगे। अगर कोई शख्स अभी तक किसी पीर से मुरीद नहीं हुए या हज़रत से तालिब होना चाहते हैं, सिलसिला अशरफिया का फैज़ चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हज़रत जो है ईशा की नमाज के बाद दाखिल सिलसिला फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबाअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप हज़रात सुन्नतें अदा कर ले और सफ़े लगा लें।